हेलो। ओहो, चलिए। सॉरी गाइस, यस गाइस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट। आवाज ही नहीं आ रही थी बीच में, कहीं चली गई थी आवाज बेचारी, कहीं बीच में चली गई थी आवाज, कहीं चली गई थी आवाज। यस सरकार। चलिए सरकार, शुरू करते हैं। विद इन जस्ट मैक्सिमम 1 मिनट विल स्टार्ट। चलो, विल जस्ट स्टार्ट इन मैक्सिमम 1 मिनट सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। यस गाइस, चलो। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो गाइस, ओके, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन गाइस। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया बात चालू करने वाले हैं। सरकार, पेपर 4 सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग शुरू करने वाली है हमारी कहानी को, जिसके अंदर हम लोग डेली शाम को 7 बजे आपके लिए, मतलब मैं शाम को 7 बजे आपके लिए लाइव रहता हूं। सबसे पहले 4 बजे रहते हैं स्वाति मैम, देन 5 बजे रहते हैं आपके निशांत सर, 6 बजे रहते हैं अंशुल सर, और 7 बजे रहता हूं मैं। बेसिकली हम सब लोगों ने इस तरीके से डिसाइड कर लिया है कि यार देखो, सबसे ज्यादा टाइम पे क्लास मुझे ही चालू करनी है, इसलिए मुझे सबसे आखिरी में रखा है। बोले यार सर देखो, आप ना भले कितने ही लेट टाइमिंग हो, आप समय पे क्लास चालू कर देते हो, इसीलिए मुझे लास्ट का समय मिला है और बाकी सब लोगों ने जल्दी रखा है ऐसा। तो दिस इज द थिंग, बट कोई बात नहीं गाइस, सब मुहमा है जिंदगी में। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। गुड इवनिंग गाइस, लेट अस बिगिन। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जर्नल साइड फ्रॉम किशन दौर, स्वागत नंदन, अभिनंदन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो देयर इज अ कंप्लीट बाहुबली टीम इन फ्रंट ऑफ यू। हम सब लोगों के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दर्शन सर वो लेते हैं अकाउंट्स फाउंडेशन लेवल पे, और इंटर लेवल पे एफएमएसएम लेते हैं। मैं यानी जतिन निमला, मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूं। सीए फाउंडेशन में क्यूए, सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, एंड सीए इंटर में एफएमएसएम। तो भैया जी, टेक्निकली जो मेरा और आपका सफर है वो बहुत अच्छा खासा लंबा रहने वाला है। हम जो भी चीजें, बहुत सारे बच्चों को लगता है, 2-3 मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमने फाउंडेशन में तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंटर में तो कहीं इकोनॉमिक्स है ही नहीं। हमें फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ना है, हम इंटर में तो कहीं मैथ्स है ही नहीं। अरे भैया, ओ दादा, ओ छोटू, ओ लाला, नहीं 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 नहीं, ना मुन्ना ना, हर चीज का यूज है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, एक टॉपिक पढ़ोगे क्यूए के अंदर, आप लोगों ने पूरा क्यूए का इंट्रो आज देख लिया होगा, तो सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर में भी मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। हल्क भाई 2 मिनट रुक जाओ, बस सारी चीजों के ऊपर आज अपन बात करेंगे। सो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर कुछ टर्म्स होती है, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ये सारे के सारे वर्ड एज इट इज अरे इंटर में भी काम आते हैं। अच्छा सर, ये तो बात क्यों की हो गई, आप इकोनॉमिक्स का बताओ, क्या इसका भी कुछ यूसेज है? हाँ है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अरे ओ गधों, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सुना सुना लग रहा है कि जग सुना सुना लग रहा है रे बबुआ। सर सुना सुना तो लग रहा है, यस। तो जो हमारा डिमांड, जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और वो सब फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो एक फॉर्मूला है। सर हमें नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे टाइम पास के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इंटर में भी आते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। देन स्वाति मैम है जो फाउंडेशन और इंटर में दोनों में ही लॉ पढ़ाते हैं। देन अकाउंट्स वाले अपने सर हैं अकाउंट्स वाले सर नहीं, ऐसे तो अंशुल सर है जो फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इंटर में अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और इंटर में कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं। इनका इंटर में 2 सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी को आदत होती है जैसे 2 बीवियां 2 सब्जेक्ट ऐसे, तो कुछ कुछ बहुत अलग अलग टैलेंट वाले लोग होते हैं। एनी विच वेज गाइस, फिर निशान सर हैं जो फाउंडेशन में क्यूए यानी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, एंड इंटर में टैक्सेशन पढ़ाते हैं। देन आदर्श सर हैं जो फाउंडेशन में और इंटर में दोनों में लॉ लेते हैं। देन आकाश सर हैं जो फाउंडेशन में ऑडिट, सॉरी फाउंडेशन कह रहा हूँ, इंटर में ऑडिट, एंड फाइनल में भी वो आपके साथ रहने वाले हैं। क्लासेस का टाइमिंग कैसा रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर जो आप डेली सेशंस देखने वाले हो, इसके अंदर मैम शुरू करने वाले हैं, बिकॉज वुमेन्स फर्स्ट करके जो कहा जाता है, तो मैम 4 बजे शुरू करने वाले हैं। देन निशान सर आने वाले हैं क्यूए के लिए, ही इज गोइंग टू टेक इट एट 5 PM। देन अंशुल सर लेने वाले हैं 6 बजे, और मैं डेली शाम को 7 बजे लेने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। सर क्या आप मैथ्स के लिए कुछ लेने वाले हो? तो यस, मैं मैथ्स के लिए कुछ लूंगा, लेकिन ऐसी प्रॉपर सीरीज नहीं होगी, वो आपको निशान सर की देखनी रहेगी। मैं कुछ कंसेप्चुअल वीडियो डालने वाला हूं सुबह 11-12 बजे के आसपास। मैं एक टाइमिंग फिक्स करके, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, लेकिन वो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। सो अगर आपको पूरी फुल सीरीज देखनी है तो आपको निशान सर की देखनी रहेगी, ठीक है।
हाँ, ये क्या बोल दिया अबाउट अंशुल सर? अरे शिट, गलती से, अरे यार, अरे वो 2 शादी वाली बात निकल गई क्या? नहीं नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बोल देता हूं, ठीक है? चलिए गाइस, सो जस्ट टू शेयर यू अबाउट द एकाग्रता अड्डा टीम, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग अभी चैनल पे हैं, तो भैया जी यहाँ पे आपको सर सारे के सारे लाइव इंटरेक्शन क्लासेस मिलती है फाउंडेशन की। यहां पर आपको सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, क्यूए हो, इकोनॉमिक्स हो। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन भी मिलेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो सही, लेकिन पढ़ने के साथ ये भी देखेंगे जो एग्जाम में आ रहा है उसके लिए हम कितना प्रिपेयर है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। किताबों के सामने बैठे रहो घंटों ही घंटों, कुछ नहीं होगा रे बाबा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्लासेस आर इन इंग्लिश, आप देख ही सकते हो, है ना? सो यहां पे सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कवर होगी। ऐसा नहीं कि ये हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, नहीं बेटा, जो पढ़ाएंगे पूरा शिद्दत से पढ़ाएंगे, 100% तरीके से पढ़ाएंगे। सर काउंसलिंग सेशन होने वाले एक्सपर्ट फैकल्टीज की तरफ से, ताकि कभी कभी मन में ऐसा फीलिंग आ जाती है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, सब कुछ दूर हो जाएगी। सर यहां पे आपको सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। मतलब सर ये सेल्फ इवेल्युएटेड क्या होता है? अबे गधों मतलब हम आपको पेपर देंगे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, हम आपको बता देंगे इतने इतने मार्क्स खुद को दे देना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कॉपी चेकिंग होगी, क्या होगी, सब हुमाया बेटा, सब हुमाया। आत्मनिर्भर बनो, है ना? भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तुम्हें भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अनलिमिटेड वॉच टाइम, ये बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग होते हैं हम तो आपको एक ही बार वीडियो देखने देंगे, हैं हम तो आपको दो ही बार वीडियो देख सकते हो, 1.5 टाइम, कुछ नहीं, वीडियोस को अनलिमिटेड बार देखो। यस सरकार। शॉर्ट में जल्दी से हमारे सब्सक्रिप्शन बता देता हूं, फिर अपन शुरू करेंगे। सर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, महापैक एंड महापैक प्रो। यानी मैंने भी आपको जितनी चीजें बताई ये सब महापैक के अंदर है। अरे सर इतनी चीजें, हाँ। फिर महापैक प्रो में क्या आता है? सर महापैक प्रो में और 2 लेवल ऊपर जा रहे हो आप, एक्चुअली 2 नहीं, बहुत सारे लेवल ऊपर जा रहे हो आप। आपको यहां पे हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स भी मिल रही है। मतलब सर घर पे पूछो आप, सर मैं अगर नॉर्मल महापैक लूं तो क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, आपको पीडीएफ मिलेगी। सर क्या मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर पाऊंगा? क्या मैं पीडीएफ को प्रिंट कर पाऊंगा? अबे सब कर पाएगा, पीडीएफ मतलब पीडीएफ, है ना? हम पीडीएफ बोल के इनक्रिप्टेड ये वो जमाने, ऐसा नहीं, देखो जो बोलते वो करते, जो बोलते वो करते, बाकी सब मुंह माया है, ठीक है? हाँ सर, मेंटरशिप सेशन जो आपको मिलेंगे 1:1 मिलेंगे, मतलब हर बच्चे को मिलेगा। डेडिकेटेड कम्युनिटी एंड सपोर्ट आपको मिलेगा आपके डाउट्स को लेकर, ठीक है? सर आप महापैक को क्यों ले सकते हो? सर ऑब्वियसली बात है, अभी हम लोगों ने एक बैच चालू करी है 3 अक्टूबर को, जो कि है हमारे जो जनवरी में बच्चे दे रहे हैं उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच चालू हुई है। तो अगर आप या आपका कोई मित्र है जो जनवरी में अटेम्प्ट दे रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है? आप यहां पर सारी चीज देख सकते हो। इनफैक्ट एकाग्रता आर्काइव का भी आपको एक्सेस मिलता है, मतलब हमारे सारे के सारे पुराने लेक्चर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा। डाउनलोडेबल पीडीएफ जो मैंने आपको बताया, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड वॉच टाइम। चलिए गाइस, यहां तक कि आई होप सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। देखो भाई, मैं एक बात कह सकता हूं, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, जो हम नहीं बोलते वो हम नहीं करते। वैसे मतलब ज्यादा करने के लिए नहीं, बट बहुत बार क्या होता है, लोग ना ओवर कमिटमेंट में आ जाते हैं। हाँ, जैसा तुम्हारे साथ स्कूल में हुआ था ना, उसने कहा था कि मैं ये भी, बेटा वो छोड़ के चली गई ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, कुछ नहीं किया ना बेटा। चांद तारे छोड़ो, कभी एप्पल तोड़ के नहीं लेके आया तुम्हारे लिए, है ना? वैसा काम हम नहीं करते, हमने जो बोला वो हम बिल्कुल करते, ठीक है? चलिए गाइस, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। यस सर, हमारा कोर्स क्या है सर? हम हैं सीए फाउंडेशन के अंदर। वाह सर, आपने अच्छा हुआ बता दिया सर, हमें तो पता ही नहीं था कि हम सीए फाउंडेशन के अंदर। अबे गधों चलो सर, सीए फाउंडेशन के अंदर मैं आपका इस सीरीज में साथ देने वाला हूं पेपर 4 के अंदर। यस सरकार, पेपर 4। अच्छा, मैं एक ही चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, पेपर 4 इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर हम यहां पर इकोनॉमिक्स की बात नहीं करने वाले। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स? देखो सर, समझने की बहुत सिंपल तरह से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल अलग अलग बातों की, मैं बहुत, देखो इकोनॉमी इज नॉट लिमिटेड, इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइडर टर्म है जिसके बारे में शायद मतलब हर चीज इकोनॉमिक्स के अंदर आ सकती है। आप जो भी कर रहे हो, दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? लेकिन हमारा कोर्स इज वेरी, यार देखो, एक तो पहली बात, यार तुम कमेंट करते रहा करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मतलब मैं नहीं खेल रहा यार। हाँ,
चीटिंग है यार, ऐसा कौन करता है यार? कम से कम मुझे तो पता पड़े कि जिंदा लोग क्लास में बैठे, है ना? एहसास तो हो कि हाँ तुम सब लोग जिंदा हो। मतलब मेरे को डाउट होने लग जाए कि कहीं मुर्दा घर में तो वीडियो नहीं चल रही है मेरी। तुम बात समझ रहे हो? तो जिंदा हो तो बताओ भाई, है ना? जिंदा रहने के मतलब कुछ तो पता पड़े। यस सर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लेने वाले हैं, मैं शुरू करने वाला हूं सर। डेली 7 PM की क्लास होगी। आज का दिन आपके साथ एक इन एंड आउट एंड एक ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। रोज हम लोग सिर्फ टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल चीजें डिस्कस करेंगे कि पेपर क्यों है, क्या है, कब है, कहां है, कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात सर, पेपर फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर, मैं आपके सामने एक चीज ले आता हूं। ओके, ICAI सर, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारे बहाने होंगे तुम्हारे पास। सुनो, पहली बात तो मैं मेरी बुक से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? मेरे पास टोटल मिलाकर 3 बुक्स है। एक है, सब बताऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एक है चार्ट बुक। तो मैं 3 चीजों के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। यस बेटा, प्रतीक बेटा, डेली लाइव होगी, ठीक है? डेली लाइव होगी। सर हमारे पास आपकी बुक्स नहीं है, हम क्या करें? आपको गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप हमारी बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। सर हमें आपकी बुक के साथ साथ और कौन सा मटेरियल अपीयर करना है? आपको मेरी बुक के साथ साथ एक और चीज जो करनी चाहिए वो कर लेनी चाहिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो भी मेरी ही बुक है, प्रैक्टिस बुक के नाम से, जिसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके सर, इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो मैं आपको हमारे इन सारे कंटेंट के भगवान से मिला देता हूं, मतलब जो ICAI ने हमें दिया है। सर मैं आया हूं ICAI.org के ऊपर, ये मैं आया न्यूज स्कीम के अंदर, यहां पर मैं आया स्टडी मटेरियल के अंदर, यहां पे आया मैं फाउंडेशन के अंदर, यहां पर मैं आया बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अब सुनो मेरी बात, आप किसी भी अटेम्प्ट के हो देख सकते हो, मैं अभी May 25 वाला अटेम्प्ट खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है सर? लेकिन सर क्या जनवरी, हाँ, अब ना एकदम मस्त वाला बच्चा होगा सर, मैं तो जनवरी का हूं सर, बहुत बढ़िया सर, बस मैं तो आप ही का ये सेशन देके पास हो जाऊंगा। सुन मेरे भाई, तू ये सेशन देख सकता है? हाँ देख सकता है। क्या ये सेशन देके पास हो जाएगा? हाँ, लेकिन पूरा कोर्स तो ना हो पाएगा। ये रही जनवरी का अटेम्प्ट, ये रहा पास में, है ना? तो आप पूरा टाइम, पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा। इसीलिए अगर आप जनवरी वाले हो तो वेरी गुड ऑप्शन, आप बैच एनरोल कर लो, सिर्फ 4999 में आपको मिलती है, ठीक है? यस सरकार। तो ये रहा आपके समक्ष पूरा का पूरा एंटायर कोर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि अप्लीकेबल है May 25 के लिए। मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा, उससे पहले कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यस सरकार, ठीक है? अरे हाँ सर, सबसे पहली बात, हमारा पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिल, एक सेकंड, सबसे पहले सर हमारा जो इकोनॉमिक्स है हमने ना पहले पढ़ा है। 2-3 मिनट रुक जा हल्क भाई, मैं थोड़ा और बैकग्राउंड दे दूं, फिर मैं तेरी बात पे आऊंगा, तो चिंता मत कर, ठीक है? यस सर। सर हमने तो 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अच्छा एक बात बताऊं, आप CS के बच्चे हो, आप CMA के बच्चे हो, आप 11th-12th के बच्चे हो, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए रिलेवेंट है। फिर फर्क क्या है? क्योंकि सर हमने ना 11th और 12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था। बहुत बढ़िया किया बेटा आपने पढ़ के, लेकिन बहुत टेक्निकली माइनर, बट यूं देखा जाए तो बहुत मेजर फर्क है। दैट इज, आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो MCQ बेस्ड है। यानी जय माता दी, जय माता, अबे ओ गधों, ओ माता, ओ प्रभु, जय माता दी नहीं चलता यहां पे, यही समझने की बात है। पता है क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है ना, मतलब मैंने सोचा फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है ये मानना कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है? तो MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव, यस सर, तो मतलब जय माता दी होगा, ये पूरा कोर्स यस होगा बेटा, है ना? तो जय माता दी होगा, हाँ सर जय माता दी होगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, मेरी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनो सर। MCQ जो पेपर होता है, ये हमारा MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर है, हाँ सर। जब आप सब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो तब आप ना ओवरऑल पढ़ते हो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ के भी कुछ कुछ लिख के भी मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अब आपको याद नहीं आ रहा कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन आपको याद है कि 1776 में बुक लिखी गई थी, ठीक है? हो सकता है आपको याद हो कि द वेल्थ ऑफ नेशन, सर पता नहीं क्या क्या था, है ना, इकोनोमिया, ऐसा ऐसा कुछ आपको नाम याद आ रहे हैं। हाँ सर, आप ये सब लिखोगे ना, शायद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। MCQ में ऐसा नहीं होता, या तो आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। जैसे मैं रिपीट करता हूं, मेरा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन A एडम स्मिथ, ऑप्शन B अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन C जॉयलिन, ऑप्शन D नन। सर हमें तो कुछ भी नहीं पता सर। अरे बेटा मैं ऐसे समझा रहा हूं, जिन्हें आता है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए समझा रहा हूं, है ना? हाँ,
तो जैसे एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यस सर, लेकिन क्या होता है ऑप्शंस में ना बच्चे उलझ जाते हैं। कभी कभी अल्फ्रेड मार्शल सही लगेगा। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, सही भी दिया, बहुत बढ़िया बेटा। मैं बच्चों का नाम बोलूंगा, जैसे अंजलि ने एकदम सही नाम दिया, हल्क ने एकदम सही नाम, बस 2 ही लोगों ने सही नाम दिया। कितने कितने बेशरम लोग हैं, छी 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 छी। एनीवेज गाइस चलो, सृष्टि ने भी सही दिया ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रॉब्लम बताता हूं, यहां पर क्या होता है सर, यहां पर करेक्ट क्वेश्चन आप टिक करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया, यानी आपने गलती से ऑप्शन ए को बी, मतलब आंसर था ए, आपने बी टिक कर दिया, तो मतलब आपने गलत टिक कर दिया। हाँ सर, क्योंकि 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चारों में से एक ही आंसर सही होगा, है ना, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। हाँ सर, 4 में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है सर। तो यहां पर आपका ना -0.25 मार्क्स हो जाता है, मतलब हमारी नेगेटिव मार्किंग, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव मार्क्स बोल देते हैं सर। दोनों पेपर में मिलता है आपको, मैथ्स में भी नेगेटिव मार्क्स होते हैं और इकोनॉमी में नेगेटिव मार्क्स होते हैं। सिर्फ शॉर्ट में बताता हूं आपको, सुबह से तीनों फैकल्टीज बता चुके हैं, पेपर 1 और 2 जो है वो सब्जेक्टिव है, पेपर 3 और 4 जो है ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं आपको बहुत अलग एम बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स का, तुम्हें इस लेक्चर में जुड़े रहना है, मैं तुम्हारा दिमाग खोलूंगा, ठीक है। मुझे देखो क्या है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं ईमानदारी से, आई एम टेकिंग सम टाइम बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे, पहली बार आए हैं क्लास के अंदर, है ना, उन लोगों को अभी तक पता नहीं है, उन लोगों ने अभी तक सब कुछ देखा नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है आप सब लोगों को सब कुछ सही तरीके से बताना, ठीक है। हाँ सर, तो मैं वही कर रहा हूं, ठीक है, यस सर। चलिए, तो भैया जी नेगेटिव मार्किंग होगा। हाँ, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो, अगर आपने एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया आपको 1 मार्क्स मिल गए, आपने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया, अरे भैया आपने क्या किया, जय माता दी, माता दी कहीं घूमने गई थी, आपके नेगेटिव आपका गलत हो गया। सुनो 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 सुनो, एक क्वेश्चन सही किया 1 मार्क मिले, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, आपके मार्क्स पता है कितने हो गए, 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 मार्क्स, गई भैंस पानी में, आपके मार्क्स कट रहे हैं। यानी अगर गलत टिक कर दिया तो लंका लग जाएगी। अब इकोनॉमिक्स में फिक्स गलतियां हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है सर। अगर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलता, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ आएगा, ना कुछ जाएगा। यानी सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 1 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 0.25 मार्क्स जाएंगे, और अगर क्वेश्चन स्किप कर दिया तो कुछ नहीं होगा। सर नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सर 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, 100 क्वेश्चंस। सर 100 में से कितने अटेंड करने, अबे 100 में से 100 ही करने, ऐसा नहीं होने वाला कि 120 मिलेंगे 100 करो, नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करने। कुछ एग्जाम्स होती हैं जहां पे आपको ज्यादा एमसीक्यू देके रखे होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन देके रखे होते हैं लेकिन अटेम्प्ट कम करने, नहीं, यहां पर 100 क्वेश्चन देके रखे 100 ही करने। बेटा सब बताऊंगा, यूट्यूब पे कोर्स कब तक खत्म होगा, कब तक चलेगा, जनवरी में, सब कुछ बताऊंगा, सब्र रखो। मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दूं, फिर हर एक चीज के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है सर। सर हमारे पास ड्यूरेशन कितना होता है सर, कम से कम 1 दिन तो मिलना चाहिए सर। अब 1 जन्म ही ले ले, तेरे घर पे आ जाता हूं बेटा, है ना, आईसीआई को बोलता हूं आपके घर पे आएंगे, मस्त आपके साथ ही लिखवा लेंगे, 2-4 जन्म तो चाहिए, बेशरम लोग। सर आपको मिलते हैं 120 मिनट्स, that means 72 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चंस। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर क्या है प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है 3 घंटे का, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर होता है 2 घंटे का, क्योंकि अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंट्स और लॉ में ना 3 घंटे के साथ साथ शुरू में 15 मिनट भी मिलते हैं कि ले बेटा ले, पढ़ ले आराम से, पेपर देख ले, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है देख ले, मस्त आराम से, इस प्यार से तुम इसकी तरफ जो देखो प्यार हो जाएगा, है ना। तो आपको मैथ्स में, ये लॉ में, अकाउंट्स में टाइम मिलता है 15 मिनट पेपर के साथ गुजारने को, यहां पर वो टाइम नहीं मिलता है। मतलब 120 मिनट होते हैं टोटल। अगर गलती से भी मैं 20 मिनट, तुमको बीच में प्रेशर आ गया,
आई मीन वॉशरूम जाना पड़ गया, नॉर्मली कह रहा था, है ना। कभी कभी वो मैम आते हैं ना, जो प्यार से एकदम परफ्यूम लगा के, तो वो जब क्रॉस होते हैं तो ध्यान भटक जाता है, और ध्यान ना भटके तो भी गलत है, ध्यान भटकना भी जरूरी है। ऐसा आज कह रहा हूं, अगले लेक्चर्स में, आते आते लेक्चर्स में मैं सीरियस होता जाऊंगा। आज क्योंकि नॉर्मल बात चल रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान भटक और भटक जाता है। देखो इंसान जो होता है ना, वो बड़ा ही खराब प्राणी है ना। ध्यान, मैं मेरे बोलने से क्या होगा पता है? मैं जब एग्जाम देने बैठता था तब दिमाग में क्या चलता था, यहां से आतंकवादी आएंगे ऐसे में क्लास को बचाऊंगा। फिर वो एक लड़की बैठी है, उसके पापा अगले दिन उसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगे, है ना, और हम लोग शादी कर लेंगे। फिर आईसीआई मुझे कहेगा कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हें हम पास नहीं करेंगे, तुम्हें हम AIR 1 देंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं फाउंडेशन में तुम्हें फाइनल कर। मतलब मेरे दिमाग में तो यही चलता रहता था, है ना। मतलब देखो कुछ भी करो, इंसान है, डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो 15-20 मिनट टाइम पास के गए, आपके पास नेट बचेंगे मात्र 100 मिनट। दैट मीन्स 60 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन। नाउ सर, ये भी बहुत टाइम है, पता है तुम लोगों को, बहुत टाइम है, 60 सेकेंड। मैं बताऊं एवरेज, मैं सच्ची बता रहा हूं, 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे 30 मिनट में सबका पेपर खत्म हो जाता है। तो यहां पर टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बिफोर टेकिंग यू टू द थिंग। सर ये जो मेरी स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। 2 मिनट सुनना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सर अकाउंट्स कितने मार्क का है? सर 100 मार्क का है। लॉ कितने मार्क का है? सर 100 मार्क का है। क्यूए कितने मार्क का है? सर 100 मार्क का है। इको कितने मार्क का है? सर 100 मार्क का है। अच्छा, मैं सर टोटल कितने मार्क्स हो गए? सर टोटल हो गए 400 मार्क्स। अगर आपको पास होना है, अब सुनो सुनो सुनो, पास होने की ना 2 कंडीशन है। सीए फाउंडेशन में पास होने की 1 नहीं 2 कंडीशन है। पहला, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना होगा। मतलब सर अकाउंट्स में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, लॉ में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, क्यूए में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, एंड इको में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। मैं अब बताने जा रहा हूं मैक्सिमम बच्चा फेल क्यों होता है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी प्रेजेंट हियर, ठीक है सर, है ना। सबसे पहली बात, आपको सब में 40 लेके आने। हाँ सर, ये हुए 160 मार्क्स। अब मैं आपको 2-3 कंडीशन समझाता हूं, फिर मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सर आप बताओ, आप तो बताओ बताओ बताओ, सुनो अब ध्यान से, ठीक है, सुनो अब ध्यान से। सर अगर आपके 160 मार्क्स आ गए, सब में 40-40-40 आ गए, तो भी आप पास नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको इस 400 में से 200 मार्क्स लेकर आने, इसे कहते हैं एग्रीगेट। मतलब 2 कंडीशन है। फाउंडेशन में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स लेके आने हैं और टोटल 200 मार्क्स लेके आने हैं। अब मैं आपको दोनों कंडीशंस को थोड़ा सा खिलवा के समझाता हूं। सर मेरे 250 मार्क्स आ गए, क्या मैं पास हूं? हाँ। सुनो सुनो सुनो, सर मेरे 250 मार्क्स आ गए, क्या मैं पास हूं? मैं कहूंगा हाँ। लेकिन सर मेरे 250 तो आ गए, अकाउंट्स में 38 मार्क्स आए। बेटा तू फेल है, तूने अकाउंट्स में 38 लेके आ गया इसलिए तू फेल है, क्योंकि अकाउंट्स में मिनिमम 40 आने चाहिए थे। टोटल 250 है, अच्छी बात है, लेकिन आप फेल हो गए। सर मेरे ना सारे सब्जेक्ट्स में 45 45 45 45 आ गए। देखो आपने कहा था 40-40 लाने, मैं तो 45-45 लेके आया हूं, क्या मैं पास हूं? नहीं, अभी भी फेल हूं। पता है क्यों? क्योंकि 45 + 45 90 + 45 135 + 45 180, आपके हो रहे हैं 180 मार्क्स। आपको दोनों कंडीशंस को जस्टिफाई करना है, आपको इंडिविजुअल 40 भी लाना है और यहां पर भी 200 लाना है। यहीं पे ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वैसे मेरे 2 सब्जेक्ट्स का काम है, लेकिन मैं अभी एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं आपसे, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। यहीं पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो कि है आपको एग्रीगेट 200 लाना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं रिजल्ट देखता हूं ना, जब बच्चे, अभी जैसे फिर से रिजल्ट आएगा,
अब तो हर 4 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो जब मेरे पास पहली बार रिजल्ट आता है ना, मैं बहुत सारे बच्चे रिजल्ट शेयर करते हैं, तब ना रिजल्ट में कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक। पता है क्या, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक ये है कि मैं ये देख पाता हूं कि मैक्सिमम बच्चे, सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे सर सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास हो जाते हैं, है ना। मेजर बच्चा मैथ्स में फेल हो जाता है, वो एक अलग बात है, अपन उसके ऊपर नहीं आ रहे, उसके अलावा की बात कर रहा हूं। जो बच्चे चारों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं ना, वो भी फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एग्रीगेट स्कोर नहीं कर पाते, यानी उनके 200 मार्क्स नहीं आते। यहीं पे ही इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। देखो मैं एक सच्ची बात बताऊं, सच्ची, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में 40, 45, 50, 60 भी लेके आने ना, तो मुझसे मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। मेरे साथ पढ़ने के 2 रीजन है। पहला, सर हमारा टारगेट होगा 95 मार्क्स का, कि हमें सर इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स लेके आने, हमारा पहला टारगेट है। इको में हमें 95 मार्क्स लेके आने हैं। एनीथिंग लेस देन 95 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सच्ची बता रहा हूं सर। मैं एक बात बताऊं, आप 95 का टारगेट रखोगे तब जाके 90 तो आएंगे, चलो 80 तो आएंगे। उठाओ कैलकुलेटर, 80 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, पास हो गए बेटा, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, 200 मार्क्स आ गए। आप समझ रहे हो बात को? आप समझ रहे हो बात को? अगर आपने 95, सर क्या 95 स्कोर करना पॉसिबल है? बहुत इजीली पॉसिबल है, बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल है। पता है क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। देखो मैं आपको, देखो कुछ लोगों को लग रहा है, देखो सर आपने 5 मार्क्स कम बोले। अरे नहीं बेटा, मैं सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक अटेम्प्ट था नहीं, सितंबर 2024 का, ठीक है। सितंबर 2024 के पेपर के एक दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, जिसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चंस करवा रहा था। मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चंस करवाए, उन 50 में से 15 से ऊपर क्वेश्चन मैच हो गए। वैसे 50 भी नहीं करवाया था मैंने, कुछ 40-45 करवाया था, बट मैं ऐसे कह रहा हूं 50 करवाया, 50 में से 15 क्वेश्चन एज इट इज मैच हो गए। जो अलग अलग आ गए उसकी अलग बात है। मतलब मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, 100 में से 98 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने क्लास में इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट पूछे होंगे, मतलब पढ़ाए नहीं होंगे। देखो 2 बातें होती है, एक होता है पढ़ाना, एक होता है पूछना। मैं कह रहा हूं 100 में से 98 क्वेश्चंस तो मैंने आपसे पूछे होंगे। सेम एफएमएसएम में भी हुआ। मैंने जो स्टार मार्क करवाए थे ना सितंबर के पेपर में, एफएमएसएम के सी इंटर लेवल पे, उसमें से ही पेपर बना। सर आप भगवान हो क्या? नहीं बेटा, मैं पिछले 8 साल से एक ही काम कर रहा हूं, वो है पढ़ा रहा हूं। मैंने 8 साल से कुछ और काम नहीं किया, मेरे को एक ही चीज आती है, पढ़ाना, वही मैं कर रहा हूं। मतलब 8 साल से मैं क्यूए, इकोनॉमिक्स एंड एफएमएसएम पढ़ाए जा रहा हूं। तो अगर मैं 8 साल से पढ़ाए जा रहा हूं, तो भाई मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? तो बिकॉज इतने साल से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो भी करके 20 से ज्यादा 22-23 अटेम्प्ट में पढ़ा चुका हूं। सर कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बीच में सीपीटी और फाउंडेशन साथ में थे, तो सीपीटी में भी पढ़ा रहा था, फाउंडेशन में पढ़ा रहा था, तो इस चक्कर में मेरे अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा काउंट होते हैं। तो पिछले इतने अटेम्प्ट से ऑलमोस्ट 20-25 अटेम्प्ट से आईसीआई के हर पेपर को देख रहा हूं, पेपर से पहले प्रिडिक्शन देता हूं, वही प्रिडिक्शन भी सेट होता है। तो मतलब मेरा एक ही काम है, वो है पढ़ाना, वो मेरे को अच्छे से आता है, बस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर है। हाँ सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत इजी पेपर है। अभी मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा। आपने आधे से ज्यादा टॉपिक आज तक सुने होंगे, आधे से ज्यादा टॉपिक्स आपने सुने होंगे, आधे से ज्यादा टॉपिक्स कभी ना कभी पढ़े होंगे। बहुत इजीली पॉसिबल है सर। सर मैं आपको एक गारंटी दूं। हाँ सर आप दो। अगर किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स में 80+ स्कोर कर दिया, देखो मैथमेटिकली प्रूवन है, ऐसे ही बता रहा हूं, फिर भी मैं गारंटी बोल रहा हूं अगर किसी बच्चे ने 80+ कर दिया इकोनॉमिक्स में और सारे सब्जेक्ट में पास होने देता ही पढ़ा ना, तो तू बेटा पास है, देखो कोई फेल नहीं कर सकता। पता है क्यों? अकाउंट्स और लॉ में राइटिंग है, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए। मैथ्स में कुछ बच्चे बोलते डर लगता है, डरना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, बट स्टिल सर इकोनॉमिक्स में तो कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया है, पढ़ना है। हाँ सर, इसके बाद एक और बात बताओ, मैंने कहा था 2 रीजन मेरे साथ पढ़ने के, पहला मार्क्स, दूसरा गारंटीड बोल रहा हूं, ये तो आप बेटा लिख लो, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, मेरा काम आपको टॉपिक पढ़ाना, कंसेप्ट पढ़ाना है ही नहीं, वो तो अपन मस्ती में पढ़ लेंगे।
मेरा काम है आपको रियलिटी से जोड़ना। जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता है मैं बहुत रियलिस्टिक पढ़ाता हूं। मैं क्लास का पहला दिन, चैप्टर का पहला दिन आराम से आप मेरी क्लास खत्म करोगे, आपको आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या बिजनेस, धंधा, टाटा, रिलायंस, ओबरॉय, जितने हैं सबके बारे में पता होगा। यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ये भी मेरे लिए थोड़ा बहुत है, क्योंकि एफएमएसएम में तो मैं तड़का ऐसा डालूंगा कि आपकी जिंदगी में मजा आ जाएगा। मतलब एफएमएसएम के बाद आप अपना बिजनेस खोल लोगे, आप सक्सेस होगे, मैं उस लेवल पर कोशिश करता हूं समझाने की। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि देखो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, बहुत बहुत ऑनेस्ट बताऊं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा AIR 1 ले आए। मतलब वो आएगा, इट इज एन बाय प्रोडक्ट, है ना। ऑल इंडिया रैंक्स क्योंकि फाउंडेशन में आती नहीं, बट आएगी, आ सकती है, सब बढ़िया है। मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बिलीनियर बने, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मिलीनियर बने, या किसी बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनीज को चलाए। समझ रहे हो क्या? मतलब सर ये बात बहुत लोगों को गलत लग सकती है, लेकिन अपना अपना एम है ना यार। सर AIR लाके मैं 1000 एडमिशन ला सकता हूं, लेकिन बिलीनियर लाके ना मैं लाखों लोगों की जॉब बना सकता हूं। सो सी, इट इज द इंपैक्ट यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी। इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, धंधे की बात है, तो धंधे में मुझसे आगे कौन होगा, है ना। तो मेरे साथ आप करोगे धंधे की बात पूरी तरीके से, है ना। सो मैं अगेन कह रहा हूं, बहुत सिंसियरली कह रहा हूं, मेरा काम क्या है सर? मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कि सर हमको तो सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा दो, एकदम जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर दो, हमारा इंटरेस्ट कोर्स खत्म करने में ज्यादा है, तो भैया मैं आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, फिर मैं आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। यस, अगर आपको कुछ उखाड़ना है, पढ़ के कुछ मजा लाना है, जिंदगी में कुछ तड़का डालना है, तो ही मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ये एक सबसे बड़ा सच है मेरी क्लासेस का, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ाता हूं और मैं वैसे ही पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड when a big businessman discuss about me, है ना। तो अलग अलग एम से यार, देखो सबके अपनी अपनी जिंदगी है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को बीवियां कमानी है, किसी को बच्चे कमाने हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। चलिए गाइस, नाउ लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यस सरकार, मैं आपको बता देता हूं। देखो भैया 2 मिनट और लूंगा, मैं आपको बताता हूं। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे कोर्स का पार्ट है, जिसके अंदर 2 चीजें हैं। पहला सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये क्या होता है, क्या होता है, सब कल डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। सो पहला सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो है 50 मार्क का। दूसरा सेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी है 50 मार्क्स का। यानी शॉर्ट में बताऊं तो एक तरीके से चैप्टर 1 to 5 is microeconomics and chapter 6 to 10 is macroeconomics। 10 चैप्टर माइक्रो, 10 चैप्टर मैक्रो। सर आप किससे चालू करवाने वाले हो, क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे? सुनो भाई, देखो बहुत भाई ने मैसेज किया कि सर आप मैक्रो से चालू करो। मैं देखो मेरी भी इच्छा थी मैक्रो से चालू करने की, लेकिन मैं मैक्रो से चालू नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। जो जनवरी वाले बच्चे ना, उन्होंने पहले पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उन्होंने पहले पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब वो पढ़ रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब तक उनकी बैच खत्म हो, मतलब अभी उनके लिए ना मैक्रो इकोनॉमिक्स ताजा है, ठीक है, तो उनको माइक्रो रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं जनवरी वाले को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए माइक्रो ले रहा हूं। दूसरी बात, मैं कोर्स को सीक्वेंस में भी लेके चल रहा हूं। अगर आप देखोगे तो मैं कोर्स को सीक्वेंस में भी लेके चल रहा हूं, 1 to 10 के सीक्वेंस में, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि मैं ऊपर नीचे करूंगा। जैसे अगर मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो सबसे पहले लेता हूं चैप्टर नंबर 4, मैं लेता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फिर एपीजीपी, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर रेशियो प्रोपोर्शंस। मतलब मैं उल्टा सीधा करता हूं। यहां पर मैं नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है। हर चैप्टर की अपनी अपनी कनेक्टिविटी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो हम कल से चालू करेंगे हमारे चैप्टर 1 के साथ, विच इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम कल चालू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, क्या ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। मैं उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा। सर कोर्स अभी अभी चेंज हुआ है, 2024 में चेंज हुआ है। 2024 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करता था, यहां पे हुआ करता था BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज,
ठीक है, यहां पे हुआ करता था बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज को हमारे सीए फाउंडेशन लेवल के कोर्स से हटा दिया गया। सो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज यानी BCK इज नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेस सर। फिर हमारे कोर्स का पार्ट अब बन गया है, नया पार्ट है मैक्रो, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पिछले रफली अराउंड 8-9 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, यानी 2016 में मैंने पढ़ाना चालू किया है। मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं। बेटा अपन जल्दी कर लेंगे, अपन आ जाएंगे मैक्रो के ऊपर, ठीक है। सही तरीके से पढ़ बेटा, मैं तेको माइक्रो पे भी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, चिंता मत कर, ठीक है सर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2016 से तो मैं पढ़ा रहा हूं, करेक्ट। तो 2016 से तो भैया मैं ही पढ़ा रहा हूं, मतलब इतने सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अवेलेबल है, इतने सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सर पहले था सीए इंटर लेवल पे, तो सीए इंटर में इस सब्जेक्ट का नाम था एफएम, एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, तो सर ये सब्जेक्ट हुआ करता था सीए इंटर लेवल पे, जिसका नाम था एफएम इको। वहां के इको को निकालकर फाउंडेशन लेवल में ले आए हैं, क्योंकि वहां पर 2 सब्जेक्ट मर्ज हो गए हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एफएम एसएम एफएम एसएम एफएम एसएम। ठीक है, यस सर। तो भैया जी ये मैंने आपको बता दिया। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ न्यूली एडेड पार्ट दिस। मुझे अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर अपनी राय दूं कि क्या ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ है, तो मुझसे आप पूछोगे तो मुझे पर्सनली ये स्टेप अच्छी लगती है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, आपको ये स्टेप अच्छी क्यों लगती है, तो मुझे ये स्टेप इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपको बहुत बेस स्ट्रॉन्ग देता है। मतलब मैं आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि यार कब कौन सा प्रॉब्लम हुआ था, कब क्या हुआ था, तब बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ना एक असली फ्लेवर आता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग चालू करेंगे सर। अब मैं फास्ट कुछ क्विक आंसर दे देता हूं सर। क्या ये लेक्चर्स जनवरी वालों के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, लेकिन क्या जनवरी तक पूरा कोर्स हो पाएगा? तो आई डोंट नो, आई डाउट, मतलब आई डाउट क्या नहीं हो पाएगा। माइक्रो का पूरा हो सकता है, लेकिन माइक्रो मैक्रो मिलाकर हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दी। हाँ सर, तो जनवरी वाले देख सकते हैं, मैंने जनवरी वालों को मद्देनजर रख के ही ये कोर्स बनाया है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू फोकस इज कि भैया आपको जब पढ़ा रहा हूं तब आप अच्छे से पढ़ लो। मैं यहां पर अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। दूसरी बात, क्या क्वेश्चन था मैंने पहले आंसर दे दिया सर, क्या आपसे पढ़ाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? देखो भैया इकोनॉमिक्स पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाते बहुत लोग हैं, और आधे से ज्यादा लोग इकोनॉमिक्स में ये गलती करते हैं, सब लोग पढ़ाने घुस जाते हैं। देखो पढ़ाऊंगा मैं भी, पढ़ाने में जब मैं घुसूंगा तब एकदम ध्यान मेरा पढ़ाने पे होगा, मैं मस्त मस्त एग्जांपल आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन भैया जी जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा मौसी तब तक समझ नहीं आएगा। और अगर मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मौसी, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा मौसी, है ना। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे। डेली जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डेली आखिरी के 4-5 मिनट में उसके एमसीक्यूज लूंगा। डेली का फिक्स फॉर्मेट है, डेली एमसीक्यूज होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन एमसीक्यू नहीं होंगे, ये आप मान के चलना, ठीक है। सर आप कैसे कैसे पढ़ाओगे? ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अपन, पहले सब कुछ पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, है ना, वो सब बातें पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, यस सरकार। सो डिमांड एंड सप्लाई का पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड सप्लाई है, स्टॉक है, वो सब छोटी छोटी बातें। फिर अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि वो परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलते हैं पहले, क्या था सर? पहले था परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ऐसी बहुत सारी बातें पढ़नी है अपने को। फिर स्नॉब इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बहुत कुछ पढ़ना है। फिर अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि भैया एक आदमी प्रोडक्शन कैसे करता है, वो कॉस्ट को कैसे ध्यान रखता है। ज्यादा माल प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट कम हो जाएगी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ज्यादा माल प्रोड्यूस होने पे कॉस्ट कम हो जाएगी, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ज्यादा माल प्रोडक्शन कर जाए तो इन्वेंट्री भी तो हो जाएगी, तो कहां पे आके माल को रोकना है। अच्छा, यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, और मुझे मालूम है निशान सर ने बता दिया होगा, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। आप लोगों को कैलकुलेटर चाहिए, मैं यूज करता हूं किटेक्स का कैलकुलेटर, आप जो कैलकुलेटर यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है सर। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे
मार्केट्स। यस सरकार, हम पढ़ेंगे मार्केट्स। ठीक है, मार्केट मतलब पूरा अपन पढ़ेंगे ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, है ना। फिर अपन इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ेंगे। सर ये मैं टॉपिक्स उनके लिए बता रहा हूं जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल। वो आता है ना, ऐसे हर बिजनेस में ऐसा आता है ना, बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन, ये सब होता है ना। तो जैसे हर बिजनेस में होता है, हमारी क्लास में भी होगा। यस सरकार। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, देखो बेटा जनवरी मैं दो चीज 2 मिनट रुक जाए फिर मैं बताता हूं। फिर मैं चालू करूंगा इंडियन इकोनॉमी। मतलब मैं सबसे पहला चैप्टर जो चालू करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो चालू करता हूं इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना है आपको देश कैसे बना। मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कशन चालू करता हूं 1526 से, फिर 1526 से फास्ट फॉरवर्ड करता हूं 1600 से, 1600 से फास्ट फॉरवर्ड करता हूं 1757 तक, क्योंकि ये वाला ड्यूरेशन आपके कोर्स में नहीं है। 1757 से फिर अपन बात करेंगे 1857 तक, 1857 से अपन बात करेंगे एक्चुअली 1858 होता है, तो 1858 से अपन बात करेंगे 1947 तक, फिर 1947 से 1991 तक, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1991 से 2024 तक, 2025 तक, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको एक्चुअली मैं इन द ईयर 1526 से शुरू करता हूं, यानी मैं 600 साल की हिस्ट्री आपको बताता हूं। ऑब्वियसली बात है 600 साल में से 400 साल में बहुत क्विक बताता हूं, और बचे हुए 200 साल में अच्छे से बताता हूं, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट 200 साल है। लेकिन जो 600 साल की हिस्ट्री आप देखोगे ना, मैं कभी कभी आपको 600 साल से पहले भी ले जाऊंगा, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, अर्थशास्त्र और सब चीज हमारे इसमें देकर रखी है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको देखो एक कमिटमेंट दे रहा हूं, आप प्लीज पूछिए पुराने बच्चों से, मैं ना क्लास में ना इधर उधर की ज्ञान बहुत दूंगा जो हमारे कोर्स रिलेटेड है। मतलब अगर मुझे देखो सीधी सी बात है ना, मुझे समझाना भी आपको 1757 से लेकर 2024 तक, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको समझना है कि 1947 से 1991 में क्या हुआ और क्यों हुआ, तो उसके लिए आपको 1526 को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1600 को समझना पड़ेगा। डिस्कशन 2-2 मिनट का होगा, लेकिन मजा आता है ऐसा। तो मुझे बड़ा मौका मुझे मौका मिलता है आप लोगों को समझाने को, मुझे मौका मिलता है आप लोगों को देश के बारे में बताने को। एंड आई एम द बिगेस्ट कंट्री लवर यू विल एवर मीट, तो मजा आएगा। फिर अपन बात करेंगे सर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे ही देश को समझ लिया, अब पैसे की बात करेंगे। पैसा। फिर अपन बात करेंगे नेशनल इनकम की, देश की इनकम क्या है, देश में कितना पैसा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब बातें करेंगे। अपन एक बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के ऊपर कि भैया जी हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है, हम एक एक कर्जे के ऊपर डीपली डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे मनी मार्केट के ऊपर कि भैया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी चल रही है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी सही है या नहीं है, सब कुछ जो सिलेबस में है मैं उसी को एकदम सिस्टमेटिक वे में समझा। एक बहुत बढ़िया डाउट है अंश का, जो सिलेबस में है वही कंप्लीट नहीं हो रहा है, आगे का क्या करेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली इसने। देखो यही मजा है। सिर्फ सिलेबस का पढ़ लिया ना बेटा, तो सच्ची बता रहा हूं सिलेबस में भी काम नहीं आएगा और जिंदगी में भी काम नहीं आएगा। यहां पर जब मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो जस्ट टू गिव योर थॉट प्रोसेस, अगर हमारा कोर्स है 100 घंटे का, तो हम लोग ना सिर्फ 20 घंटे इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन अगर मैं 20 घंटे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा ना बेटा, तो ना ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ इनजस्टिस है। मेरा काम है आपको बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स समझाना। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। एक दिन तो मुझे इन दोनों टर्म्स को साथ में लेके आने में समझ लग जाता है, जो मुझे कल लगेगा। मतलब सर मजा आएगा, ये मेरी गारंटी। फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझेंगे कि सर ट्रेड नेगोशिएशन कैसे होता है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मनमोहन सिंह जी का, जो डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में 1991 का किस्सा नहीं समझाया, तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको इंटरनेशनल ट्रेड समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कोको कोला जो है वो पहले इंडिया में आया 1950 में इंडिया में आया, 1973 से इंडिया से गया, फिर 1993 में इंडिया में आया। बोलने के लिए मैंने क्या बोला, कोको कोला आया गया। आधे लोगों को समझ नहीं आई होगी, आधे लोगों को समझ में आई होगी, तो किस्सा समझ नहीं आया होगा। ये तो मुझे समझाना पड़ेगा ना आपको। मैं इंटरनेशनल ट्रेड कैसे समझा दूं बिना कोको कोला का बेस लिए, यही तो मजा है। और जब मैं, अच्छा एक बात बताऊं, आप मेरी क्लास से जाने के बाद ना अपने सारे दोस्तों में, अपनी फैमिली वालों में ना किस्से सुनाते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज समझाऊंगा टॉपिक की,
बट विथ अ रियल एग्जाम्पल। एंड अगर सिर्फ किताब का पढ़ना है तो बेटा कुछ मत दिमाग लगाओ, चुपचाप आईसीए की किताब खोलो, यही पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम। लेकिन क्लास में आ रहे हो तो यू नीड टू हैव द डिफरेंट नॉलेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट एनीवेज गाइस, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस हो सकती है, उस पे हम सब लोगों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट इज गुड थिंग, आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड एज वेल। चलिए गाइस, तो ये था थोड़ा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, पूरा कोर्स होगा शानदार तरीके से होगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, चैट्स में इंटरेक्शन रखना पड़ेगा यार। देखो भाई, हमें लाइव लेना है तो हमें मोटिवेशन चाहिए कि चलो बच्चे बैठे, वरना क्या होता है फिर इंसान रिकॉर्डिंग डाल देता है, फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं सर रिकॉर्डिंग नहीं डालना सर, लाइव। देखो मैं भी लाइव लेना चाहता हूं, आप भी लाइव लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको आना पड़ेगा क्लास के अंदर और क्लास में चैट में एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। बी देखो, आपकी सिंसियरिटी और आपकी एनर्जी से सब कुछ डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए रखता है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इसके साथ ही साथ अपन और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस हमें अभी करने हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे जो ओवरऑल होते रहेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ फन टाइम गाइस। मिलते रहेंगे अपन रोज शाम को 7 बजे, लेकिन हमारी क्लासेस 4 बजे चालू होती है, 4 से 5 लॉ, 5 से 6 अकाउंट, 5 से 6 मैथ्स, 6 से 7 अकाउंट्स और 7 से 8 आपका रहेगा इकोनॉमिक्स का टाइम।